जय आज स्कूल से आते ही सीधे पढ़ाई करने बैठ गया। सभी घरवालों को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि स्कूल से आकर तुरंत ही खेलने जाने वाला जय आज आते ही सीधे पढ़ाई करने क्यों बैठ गया। लेकिन क्योंकि वह पढ़ रहा था, इसीलिए किसी ने उसे कुछ भी नहीं पूछा। जय अपने स्कूल टीचर से मिला हुआ एक प्रश्न हल करने में लगा हुआ था और उसकी दादी उसके पास बैठकर अपना काम कर रही थी। दादी बीच बीच में जय की ओर देख रही थी कि जय उस प्रश्न को हल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह प्रश्न उससे हल नहीं हो रहा था। हालांकि जय की दादी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अपने पोते को मुश्किल में देखा तो दादी ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, कोई सवाल ऐसा है जो तुमसे हल नहीं हो रहा है क्या? तभी जय तुरंत ही दादी को जवाब देता है, दादी आपको यह सवाल समझ में नहीं आएगा। जय की बात सुनकर दादी को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन जय की सोच बदलना भी जरूरी था कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा ना भी हो, लेकिन उसे अगर जिंदगी का अनुभव है तो वह किसी भी प्रश्न को हल कर सकता है। और इस बात को समझाने के लिए दादी ने जय की पढ़ाई को बीच में रोककर उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, क्या तुम उसे सुनना चाहोगे? जय भी दादी की कहानियों को सुनने में दिलचस्प था, इसलिए उसने तुरंत ही दादी को कहानी सुनाने के लिए कहा। दादी ने कहानी की शुरुआत की और कहा, एक राजा की बेटी की शादी होनी थी। बेटी की यह शर्त थी कि जो भी 20 तक की गिनती सुनाएगा वही राजकुमारी का पति बनेगा। गिनती ऐसी होनी चाहिए जिसमें सारा संसार समा जाए। जो यह गिनती नहीं सुना सकेगा उसे 20 कोड़े खाने पड़ेंगे। यह शर्त केवल राजाओं के लिए ही थी। अब एक तरफ राजकुमारी की वरमाला और दूसरी तरफ कोड़े। एक एक करके राजा महाराजा आए। राजा ने दावत का आयोजन भी किया। मिठाई और विभिन्न पकवान तैयार किए गए। पहले सभी दावत का आनंद लेते हैं, फिर सभा में राजकुमारी का स्वयंवर शुरू होता है। एक से बढ़कर एक राजा महाराजा आते हैं। सभी गिनती सुनाते हैं जो उन्होंने पढ़ी हुई थी, लेकिन कोई भी ऐसी गिनती नहीं सुना पाया जिससे राजकुमारी संतुष्ट हो सके। अब जो भी आता कोड़े खाकर चला जाता। कुछ राजा तो आगे ही नहीं आए। उनका कहना था कि गिनती तो गिनती होती है, राजकुमारी पागल हो गई है। यह केवल हम सबको पिटवा कर मजे लूट रही है। यह सब नजारा देखकर एक हलवाई हंसने लगा। वह कहता है, डूब मरो राजाओं, आप सबको 20 तक की गिनती नहीं आती। यह सुनकर सभी राजा उसे दंड देने के लिए कहने लगे। राजा ने उससे पूछा, क्या तुम गिनती जानते हो? यदि जानते हो तो सुनाओ। हलवाई कहता है, हे राजन, यदि मैंने गिनती सुनाई तो क्या राजकुमारी मुझसे शादी करेगी? क्योंकि मैं आपके बराबर नहीं हूँ और यह स्वयंवर भी केवल राजाओं के लिए है, तो गिनती सुनाने से मुझे क्या फायदा? पास खड़ी राजकुमारी बोलती है, ठीक है, यदि तुम गिनती सुना सको तो मैं तुमसे शादी करूंगी, और यदि नहीं सुना सके तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। सब देख रहे थे कि आज तो हलवाई की मौत तय है। हलवाई को गिनती बोलने के लिए कहा गया। राजा की आज्ञा लेकर हलवाई ने गिनती शुरू की। 1 भगवान, 2 पक्ष, 3 लोक, 4 युग, 5 पांडव, 6 शास्त्र, 7 वार, 8 खंड, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 महीने, 13 रत्न, 14 विद्या, 15 तिथि, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वीं तुम और 20वां मैं। सब लोग हक्के बक्के रह गए। राजकुमारी हलवाई से शादी कर लेती है। इस गिनती में संसार की सारी वस्तुएं मौजूद हैं। यहाँ शिक्षा से बड़ा अनुभव है। शिक्षा और अनुभव, तजुर्बा दोनों जीवन में महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अलग अलग तरीकों से ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं।
शिक्षा औपचारिक रूप से ज्ञान और कौशल सिखाने की प्रक्रिया है, जबकि अनुभव वास्तविक दुनिया में सीखने की प्रक्रिया है। वास्तव में अपने आप से कुछ करके सीखना अनुभव है। आप पुस्तकों द्वारा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, लेकिन अनुभव केवल समय के साथ आता है। यदि आप एक शिक्षक हैं, तो आपके पास ज्ञान है, लेकिन अपने छात्रों को कैसे सिखाना है, आप धीरे धीरे सीखेंगे जब आप उन्हें पढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए कुछ जानना ज्ञान है, और जब आप इसका अभ्यास करते हैं, तो आपने जो सीखा वह अनुभव है। हम अनुभव से गहन ज्ञान और कई छोटी छोटी बातें सीखते हैं। दादी की सारी बातें और कहानी सुनकर जय को यह एहसास हुआ कि उसने दादी से जो कहा वह गलत था। वह दादी को अपना प्रश्न बताता है, जो उससे हल नहीं हो रहा था। दादी ने तुरंत ही जय को उस प्रश्न का उत्तर दे दिया। दादी से उत्तर मिलते ही वह दादी को धन्यवाद करता है और अपने पहले दिए गए जवाब के लिए दादी से क्षमा भी मांगता है। दादी को यह देखकर बहुत खुशी होती है कि जो बात वह जय को समझाना चाहती थी, वह अच्छे से उसकी समझ में आ चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिक्षा और अनुभव का सही मूल्यांकन और गहराई से देखने की क्षमता ही किसी व्यक्ति की वास्तविक योग्यता होती है। प्लीज लाइक, share and subscribe to my channel.